हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही नियर हैं, इसलिए आज हम लोग जो है अवकलन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अर्थात सातत्यता और अवकलनीयता के क्वेश्चन करेंगे जो 5 मार्क्स में आते हैं या 8 मार्क्स 5 मार्क्स में ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो वीडियो के एकदम इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, तो मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैं सुपरविजन पे। कंटिन्यू करते हैं इस शानदार सेशन को। आज के जो क्वेश्चन करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, आप अनसाल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सातत्यता की बात करेंगे। कह रहा है निम्न फलन की सातत्यता की जांच करिए x बराबर 0 पर। फलन किस तरीके से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x और 0। ठीक है, इस फलन की हमको क्या करनी है, सातत्यता मतलब कंटिन्यूटी चेक करनी है x बराबर 0 पर। और फलन हमारा इस तरीके से कह रहा है जब x का मान 0 नहीं है, x डज नॉट इक्वल टू 0, तब फलन का मान ये है। ओहो, इनके दो रूप हैं जी। हाँ, क्या रूप हैं? पहला तो ये कि एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर साइन 1/x है। कब? जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है। और दूसरा एफ एक्स की वैल्यू 0 है जब x बराबर 0 है, मतलब x बराबर 0 पे भाई साहब अपनी वैल्यू 0 बताएंगे। और जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी, दुनिया की कोई भी वैल्यू ले लो, तो भाई साहब कहेंगे हमारी ये वैल्यू है। तो इनकी क्या बतानी है, कंटिन्यूटी। देखो थोड़ा सा कंटिन्यूटी को थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं होती क्या है। देखो 1 मिनट जल्दी से भाई लिख के लाएँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहले से ही सतत फलन कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करेंगे तो एक फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत होगा यदि फलन की बाएं पक्ष की सीमा LHL तथा फलन की दाएं पक्ष की सीमा RHL तथा फलन का उस बिंदु पर मान क्या हो, बराबर हो। मतलब एफ एक्स एक्स बराबर ए पर, अब ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक किसी भी वैल्यू एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कब होगा? जब LHL मतलब बाएं पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब उस पॉइंट पे फलन का मान बराबर हो। इसी को थोड़ा सा क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस। LHL का मतलब होता है हमको x बराबर a पर फलन का मान चाहिए था, LHL का मतलब a से थोड़ा सा कम। मतलब a जो है हमारी अगर लंबा लाइन खींचे हमें, और मान लो a पॉइंट है x बराबर a पॉइंट, तो LHL क्या होगा, इससे पहले वाला पॉइंट, RHL क्या होगा, इससे बाद वाला पॉइंट, a से थोड़ा सा कम। तो a माइनस, माइनस का मतलब क्या, a से थोड़ा सा कम। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब LHL, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, चाहे ऐसे को चाहे ऐसे को। इसी को एक तरीके से ऐसे भी लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 एफ a माइनस एच, या लिमिट x टेंस टू 0 एफ a प्लस एच, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब हमारा फलन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, 5 मार्क्स में आएगा, बहुत अच्छे से लिखना है। क्या लिखना है, दिया गया फलन। जितनी अच्छी आप भाषा लिख पाएंगे, ठीक है, दिया गया फलन, आपकी लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी इंप्रेसिव, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है कि ऐसे लिख के चले 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या हमारा फलन है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x और x डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब एफ एक्स भैया की वैल्यू इतनी है जब x की वैल्यू 0 नहीं है। और एफ एक्स कह रहे हैं हमारी, चिल्ला कर कह रहे हैं हमारी वैल्यू 0 भी है। कब? जब x की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, x बराबर 0 पर हमको क्या करनी है, जांच करनी है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि x बराबर 0 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0, x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है, 0 है। तो एफ एक्स जहाँ लिखा था, देखो एफ एक्स की वैल्यू 0 है। कब? x बराबर 0 पर, तो x की जगह हमने 0 रख दिया और इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। अब हमको कंटिन्यूटी में 3 चीज़ें निकालनी होती हैं, एक तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और एक लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक राइट हैंड लिमिट। ये तीनों बराबर आ जाएं तो हम कह देंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो x बराबर 0 पर हमने निकाल लिया कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है
या फलन का मान है वो कितना है, 0 है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं LHL, पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है, चाहे ए लिखो और चाहे ए लिखो, दोनों बात बराबर है। क्या लिखना है, अभी तो हमने x बराबर 0 पर निकाली वैल्यू, तो इनकी वैल्यू कितनी है, 0 है, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। LHL मतलब होता है 0 से थोड़ा कम, मतलब लिमिट लेना है x टेंस टू 0, 0 मतलब x बराबर 0 पर, लेकिन LHL 0 से कम, तो 0 माइनस 0 से थोड़ा सा कम, और किसकी वैल्यू, फलन की वैल्यू f ऑफ x। इसी को थोड़ा सा अलग अंदाज में लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, किस पे, 0 से थोड़ा सा। यहाँ क्या कह रहा है, h टेंड टू 0, h लगभग 0 के बराबर है, तो मतलब 0 है नहीं, तो 0 में से कुछ कम करेंगे तो 0 से कम हो जाएगा। चाहे ए लिखो चाहे ए लिखो, दोनों लिख दिया है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। चाहे ए वाली लाइन लिखो ए ना लिखो, चाहे ए लिख दो ए ना लिखो, दोनों बात बराबर है। अब हमको फलन का मान चाहिए भैया। कैसा मान चाहिए कि जब f ऑफ 0 माइनस h, 0 में से कुछ कम, मतलब फलन का मान 0 से जहाँ कम हो बोलो, तो x बराबर 0 पे तो फलन का मान a है, और यहाँ कह रहा है x डज नॉट इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, तो मान लेंगे 0 के बराबर नहीं तो मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा तो मतलब यही वाला फलन का मान। तो जहाँ जहाँ तुमको x दिख रहा है वहाँ क्या लिख देना है, 0 माइनस h, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0 माइनस h लिख देंगे। लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ सॉरी अब x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस h। पहले फलन है एफ एक्स बराबर दिस, अब हम लिख रहे हैं एफ एक्स की जगह 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच रख दो, तो 0 माइनस एच का क्या, होल स्क्वायर, और साइन 1/0 माइनस एच। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, और माइनस एच का होल स्क्वायर एच स्क्वायर, और ए कितना हो गया, साइन 1/-1/h। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट कर दो अप्लाई, या ऐसे करो एक बार और लिख लेते हैं इसको, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से लिख लेंगे माइनस एच स्क्वायर इंटू साइन 1/h। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे जी, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो h की जगह 0 रख दो, तो 0 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ h दिखे, इंटू साइन 1/0, 0 का स्क्वायर दैट इज 0, इंटू साइन कितना हो गया, 1/0 होता है इनफाइनाइट। अब यहाँ से क्या दिक्कत हुई, साइन अनंत का तो वैल्यू नहीं जानते हैं, लेकिन एक बात हम जानते हैं, कन्फर्म है कि साइन कहीं से भी कहीं चला जाए, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो साइन की मिनिमम जो वैल्यू होती है साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। साइन आप कुछ भी वैल्यू रख लो, साइन 0 से लेकर या माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत कहीं भी चले जाओ, मिनिमम वैल्यू -1 मिलेगी प्लस, और मैक्सिमम वैल्यू प्लस अनंत मिलेगी। तो यहाँ पे अनंत है, तो हमने कहा भैया नहीं मालूम अनंत कितना होता, कोई बात नहीं, लेकिन होगी वैल्यू कहाँ से, -1 से +1 के बीच में होगी, तो हम लिखेंगे 0 गुणा साइन अनंत का मान क्या लिख देंगे, एक निश्चित मान होगा, तो एक निश्चित वैल्यू होगी, लेकिन हमें पता नहीं है, एक निश्चित मान जो -1 से +1 के बीच होगा, हमें नहीं मालूम क्या होगा, के बीच होगा। बात समझ में आ रही है। तो जब -1 से लेकर +1 के बीच में होगा तो एक निश्चित मान होगा, और 0 से उसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 आ चुकी है, और LHL हमारी कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है, LHL भी कितनी आ गई, 0 आ गई। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ से दिक्कत होगी तो डायरेक्ट लिख सकते हो, 0 स्क्वायर इंटू 1/0, डायरेक्ट लिख देना 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ए लिख दोगे तो समझेगा कि एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे को आता है, ठीक है। तो ए हो गया। अब RHL निकालेंगे,
तो RHL का फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा वो क्या होता है RHL। तो इसी को लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, अब हमारा फलन किस तरीके से है, fx साइन स्क्वायर x, और जब x 0 के बराबर नहीं है तब x का मान a है, मतलब fx का मान। यहाँ कह रहा है हमको fx का मान चाहिए कब, वो 0 से बड़ा हो, 0 प्लस h, 0 में कुछ जोड़ रहे हैं तो x का मान जहाँ 0 से बड़ा हो, 0 पे फलन का मान a है और 0 के बराबर नहीं तो a, तो हम मान लेंगे 0 से बड़ा भी यही है, तो इसी में वैल्यू डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से लिमिट s टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 0 प्लस h रख दो, तो 0 प्लस h का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन 1/0 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h, और यहाँ से हो जाएगा 0 का स्क्वायर, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं h की जगह 0 इंटू साइन 1/0, फिर से लिख देंगे 0 गुणा एक निश्चित मान, क्योंकि 1/0 अनंत होगा, साइन अनंत का मान कितना होता है -1 से +1 के बीच में होगा। हमें नहीं पता साइन अनंत कितना आएगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो -1 से +1 के बीच में होगा, एक निश्चित मान जो -1 से +1 के बीच होगा या बराबर होगा, ये भी लिख सकते हैं भैया। साइन में एक भी वैल्यू हो सकती है, -1 भी हो सकती है, बराबर होगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। तो ए 0 इंटू एक क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 की तो 0 आ जाएगा। तो RHL भी हमारा कितना आ चुका है, 0 आ गया। तो लिख देंगे अतः क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0, अभी निकाला था कितना था 0, और इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। इतनी बात क्लियर होगी, आशा है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें फलन इस तरीके का दिया है और कह रहा है पर सतता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो जहाँ पे इक्वल साइन होगा x बराबर 3 पर हमको सतता तथा अवकलनीयता की जांच करनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, फलन ये है और यहाँ पे लिख देना है x बराबर 3 पर सतता तथा अवकलनीयता की जांच करनी है। तो हमने क्वेश्चन नोट कर लिया इसको है। अब क्या करेंगे, हमको x बराबर 3 पर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चाहिए हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। कोई भी फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा, मतलब डिफरेंशिएबल होगा, अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं बाएं से अवकलज, तथा x बराबर a पर दाएं से अवकलज राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर a पर। इसी को लिखते हैं आर एफ डैश से या एल एफ डैश से, या इसी को लिखते हैं एफ डैश ए प्लस या एफ डैश ए माइनस। और एक बात और याद रखनी है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तथा प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी। एक बार फिर से सुन लें कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मे बी डिफरेंशिएबल एंड नॉट, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जितने भी अवकलनीय हैं वो सतत तो होंगे, लेकिन प्रत्येक सतत अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी x बराबर 3 पर सांतत्यता अर्थात कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूस होगा तो आगे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूस नहीं आया तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। भैया कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा, क्योंकि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, तो अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा तभी ये डिफरेंशिएबल आगे चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f ऑफ x की जगह 3 रख दो। कितनी दे रखी है, x बराबर 3 पर इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। अब हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, अभी 3 पे चेक कर रहे थे, 3 से थोड़ा सा कम, और f(x) का मान, इसी को कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, 3 में से कुछ कम कर दो। अब 3 से कम पे भैया x बराबर 3 मतलब 3 के बराबर नहीं है फलन, तो इसी को चेक करना है। 3 से कम के लिए भी यही है, 3 से ज़्यादा के लिए भी यही है, तो रख दो, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 3 माइनस h रख दो। तो लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 मॉडुलस x की जगह 3 माइनस h और माइनस का 3 अपॉन में भी 3 माइनस h और माइनस का 3। थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 -3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, मॉडुलस ऑफ माइनस h प्लस h हो जाएगा, +3 - 3 कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस h बचेगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 -1। अब h की जगह भैया कितना रखना है, h की जगह रखना है आपको 0, अब h तो यहाँ है ही नहीं, तो लिमिट अप्लाई करने पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। h की जगह कह रहा है 0 रख दो, h तो यहाँ है ही नहीं, तो है क्या, -1 है, वो ऐसे रख दिया, ठीक है। अब हम RHL की बात कर लेंगे। RHL मतलब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x, इसी को क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। अब के फलन का मान जब 3 से बड़ा हो, 3 में कुछ जोड़ रहे हैं, 3 प्लस h, तो यही वाला ले लेना है फिर से, तो कितना ले लेना है, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ x की जगह 3 प्लस h रख दो, तो 3 प्लस h माइनस का 3 और नीचे भी 3 प्लस h माइनस का 3, +3 - 3 +3 - 3 क्या हो गया, यहाँ से हो गया लिमिट h टेंस टू 0 ए मॉडुलस ऑफ h प्लस का h अपॉन h, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 1। अब फिर से h की जगह 0 रखना है, कुछ बचे ही नहीं भैया, कुछ बचा नहीं, तो फिर से वैल्यू 1। अब देखो LHL -1 है, RHL +1 है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0, सब अलग ही अलग हैं, कुछ बराबर ही नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, लिख देंगे, यही लिख दो, क्या लिख दो, सिंस LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। और इसके बाद में लिख देना, इट इम्प्लाइज दैट जब एक फलन x बराबर 3 पर कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ तो फिर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशियल की परिभाषा ही कहती है डिफरेंशिएबल फलन वो होगा जो कॉन्टिन्यूस भी हो, और ये तो कॉन्टिन्यूस आए ही नहीं, तो लिख देंगे इट इम्प्लाइज दैट x बराबर 3 पर फलन अवकलनीय भी नहीं होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा, झंझट ख़त्म, ठीक है। अच्छा जी, इतनी बात क्लियर हो गई, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, कह रहा है a और b के मान ज्ञात कीजिए जिससे कि फलन f(x) इक्वल्स टू x² प्लस 3x प्लस a और bx प्लस 2, मतलब फलन का मान a है जब x का मान या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, और इसी फलन का मान bx प्लस 2 हो जाएगा कब, जब x का मान ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। कह रहा है a और b के मान ज्ञात करो जिससे कि फलन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीय है, मतलब दुनिया का कोई भी मान ले लो x का, उसके लिए फलन क्या है, अवकलनीय है। तो हमें और a और b के मान चाहिए, तो इसमें x का मान लेंगे कौन सा, जहाँ इक्वल साइन लगा हो केवल उस पॉइंट पे केवल चेक कर लेना है। चूँकि ये क्या कह रहा है, अवकलनीय है, तो हम x बराबर 1 पे देख लेंगे कि हम मान लेंगे कि अवकलनीय है, तो x बराबर 1 पर अवकलनीय चेक कर लेंगे, और जब x बराबर 1 पे अवकलनीय है तो ये सतत भी होगा। सवाल ही कह रहा है कि दुनिया के किसी भी मान के लिए अवकलनीय है, तो a और b की मान बात करो, तो जिसमें इक्वल साइन लगा हो इधर उसी पॉइंट पे चेक कर लेना। तो यहाँ x बराबर 1 पर हमने मान लिया फलन अवकलनीय है, तो x बराबर 1 पर सतत भी होगा। तो x बराबर 1 पर हमने क्या की, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x।
इसी को लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, मतलब x का मान 1 से छोटा, 1 में से h घट रहा है 1 से छोटा, तो x लेस देन 1। यहाँ देखो फलन का मान जब x से छोटा हो तो फलन का मान क्या है, a वाला है, तो x की जगह हर जगह क्या रख देना है 1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह 1 माइनस एच प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस a। अब हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दिया, तो h की जगह 0, इसकी जगह 0 प्लस a, तो ये 4 प्लस a आ गया। ऐसे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकाली तो 1 प्लस एच। अब x का मान, फलन का मान 1 प्लस एच, एक में कुछ जोड़ रहे 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा देखो फलन कहाँ पे है हमारा, तो फलन का मान जब 1 से बड़ा है x का मान, तो फलन है इस तरीके से, तो जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 1 प्लस एच, तो b इंटू 1 प्लस एच प्लस 2 रख दिया और लिमिट अप्लाई कर दी तो b प्लस 2 आ गया। अब x बराबर 1 पर फलन हमारा क्या है, सतत है, तो सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बराबर कर दिए। यहाँ से a और b में एक रिलेशन आ गया a, ठीक। अब ये फलन भैया अवकलनीय भी है, अवकलनीय है तो सतत भी है, तो सतत की तो डेफिनेशन से हमने a और b में a रिलेशन निकाल लिया। अब x बराबर 1 पर अवकलनीय चेक करेंगे, तो अवकलनीयता का एक फार्मूला होता है लिमिट का, आप लोगों के लिख लिया पहले से ही कि राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन एच, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच ए। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो यहाँ अगर 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, a की जगह 1, यहाँ पे 1 और ये h रहेगा। तो x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन h हो गया। अब 1 से बड़ा f प्लस 1h, 1 से बड़ा, अब ये देखो क्वेश्चन हमने नोट कर लिया था, तो 1 से बड़ा फलन है a हमारा, तो x की जगह यहाँ क्या रख दो 1 प्लस एच, तो जहाँ जहाँ था b की जगह रख दिया 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 1, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन हमारा a है, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रख देना 1, तो x की जगह 1, फिर 3 इंटू 1 प्लस a और अपॉन h। जब इसको हमने सॉल्व किया तो b प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 एकम 3, 3 1 4, तो प्लस का 4 माइनस का 4 हो गया, प्लस गुणा माइनस का a हो गया, और ये अपॉन में h हो गया, a हो गया बी एच, 2 में से 4 गया माइनस का 2, और ये देखो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो माइनस का a प्लस का a हो गया, और प्लस का b था तो ये हमारा माइनस b हो गया, और अपॉन में कितना है h है। अब इसको लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 bh माइनस 2 माइनस a माइनस b की वैल्यू देखो इक्वेशन फर्स्ट में कितनी है -2, वो यहाँ पे रख दी, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो bh माइनस 2 और a +2 हो गया। तो यही हमने यहाँ पे क्या किया है, लिख लिया है, ये आप देख सकते हैं, a कर दिया +2, तो यहाँ से -2 +2 कैंसिल हो गया, ये हो गया bh अपॉन h, h से h कैंसिल आउट हो गया b, ठीक। तो राइट हैंड डेरिवेटिव ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, फिर से देखो a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच, किस पे, x बराबर a पर हो, यहाँ किस पे निकाल रहे हैं 1 पर, तो 1 पे क्या हो जाएगा 1 रख देंगे। अब फलन का मान जब वो 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा है फलन a, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या रखना है 1 माइनस एच, तो x की जगह 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच कर दिया और प्लस का a कर दिया माइनस एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 पे देखो x बराबर 1 पे भी यही फलन है, तो x की जगह कहाँ क्या रख देना है 1 रख देना है, तो 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस का a अपॉन माइनस एच, फिर इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h आ जाएगा, प्लस का 3 इंटू 1 माइनस का 3h प्लस का a माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का a हो गया। यहाँ से h स्क्वायर हो गया 2h और माइनस का 3h माइनस का 5h। अब ये देखो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट, और ये प्लस का a माइनस का a कैंसिल आउट। अब यहाँ से h कॉमन ले लिया तो h माइनस 5 हो गया अपॉन माइनस h हो गया, ये कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h प्लस का 5 हो गया, क्यों ये माइनस था ऊपर चला जाएगा, प्लस का h माइनस का h हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दिया तो 5। अब चूंकि फलन अवकलनीय था तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव b आया था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 5 आ गया दोनों, तो b की वैल्यू ये आ गई, b का मान समीकरण 1 में रख दिया तो a माइनस b था -2, b की वैल्यू रख दी 5, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई।
तो आशा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, तो साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे पढ़ते रहिए।